हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में आपके महाजनपद दे रखे हैं, दूसरी सूची में दी गई उनकी राजधानियां। तो मत्स्य की राजधानी क्या थी आपकी, मत्स्य की राजधानी, मत्स्य जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी आपकी विराटनगर। कुरु की राजधानी क्या थी आपकी, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। शूरसेन की राजधानी क्या थी, तो शूरसेन की राजधानी थी आपकी मथुरा। और आपके अश्मक की राजधानी थी पोतन। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा, तो नहीं हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता आपके संविधान के भाग 2 में आती है, नागरिकता आपके भाग 2 में आती है, मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4A में और राज्य आता है आपके भाग 6 में। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके भाग 4A में नहीं आते। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है, ये आपका 6A है। ओके, तो मौलिक कर्तव्य आपके 4A में आते हैं, ना कि 6A में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके आदिवासी दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो आपको बताने की ये आपके कहाँ पर निवास करते हैं। तो जो भील है आपकी, भील ये कहाँ पर मिलते हैं आपके राजस्थान में, भील आपके राजस्थान में। गोंड कहाँ पर मिलेंगे आपके छत्तीसगढ़ में। लिम्बूस आपके मिलेंगे सिक्किम में, लिम्बूस आपके सिक्किम में। और कोनियाक आपके नागालैंड में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भील राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आपके गोंड, लिम्बूस आपके सिक्किम में और कोनियाक आपके नागालैंड में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। तो जल में जो आपके वायु का बुलबुला है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या आपका अवतल लेंस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, अवतल लेंस। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा एक उद्देश्य नहीं है भारत सरकार की राजकोषीय नीति का, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, नेक्स्ट है हमारा अंतर्राज्यीय व्यापार का निगमन और नेक्स्ट आपका धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा, अंतर्राज्यीय व्यापार का निगमन। राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के संबंध में वांछित प्रभावों की अभिप्राप्ति हेतु आगम तथा व्यय की सरकार द्वारा प्रयुक्त कार्य योजना राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति में धन तथा आय के न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति तथा मूल्य स्थिरता का उद्देश्य निहित है। अंतर्राज्यीय व्यापार का निगमन इसमें शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको विदेशी यात्री दे रखे हैं जो आपके भारत में आए थे, उन्हें इनके कालक्रम अनुसार आपको लगाना है।
तो कौन कौन से दे रखे हैं आपको? इत्सिंग दे रखा है, अलबरूनी है, हेनसांग है, आपका फाहयान है। तो पहले आपके कौन आया था? पहले आपके फाहयान आया था, उसके बाद आपका हेनसांग आया था, उसके बाद आपका इत्सिंग और सबसे बाद में आपके अलबरूनी आया। फाहयान के भारत का भ्रमण काल जो है, फाहयान के भारत भ्रमण का काल 10 वर्ष था और ये आपके 402 से 412 ईस्वी तक भारत में रहा, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि 399 से 414 तक रही। हिनसांग जो भारत का भ्रमण किया था, हिनसांग ने भारत का भ्रमण कब किया था आपके? हिनसांग का भारत भ्रमण 629 ईस्वी से लेके आपके 645 तक है, जबकि इत्सिंग जो है, इसका भारत भ्रमण कब तक रहा आपके? 671 से आपके 695 रहा। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आपके भारत आया था। कौन आया था आपके? इत्सिंग। अलबरूनी आपके महमूद गजनवी के साथ भारत आया था 11वीं शताब्दी में। ओके, ये आपका 11वीं शताब्दी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आपके क्या दे रखा है? सूची 1 में आपके प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी सूची में अनुच्छेद दे रखे हैं। तो आपको बताने की कौन सा प्रावधान आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो विधानित नए राज्यों को शामिल करना, ये आएगा आपके अनुच्छेद 2 में। समता का अधिकार अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण अनुच्छेद 22 और आपके राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो कौन सा राज्य समूह है जो तेलंगाना के साथ आपका सीमा बनाता है? तो कौन कौन सा राज्य हैं आपके जो तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते हैं? तो वो है आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तेलंगाना की सीमा, राज्य सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से स्पर्श करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंग लगने पर लोहे का भार। जब आपके लोहे पर जंग लगता है तो उसके भार में आपके क्या परिवर्तन आएगा? जंग लगने पर लोहे के भार में आपके क्या परिवर्तन आएगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा या आपका अनिश्चित? तो जंग लगने पर लोहे का भार आपके बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोह जो है वो आपके ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लोह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, इसलिए आपके लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। और कितना बढ़ता है? इस दौरान लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितना कि वह ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मॉडरेट शब्द जो है ये आपके किससे संबंधित है? तो मॉडरेट शब्द आपके किससे संबंधित है? उत्पाद से। नेक्स्ट, मूल्यवर्धित कर वैट से, धन कर से, आय कर से। तो ये संबंधित है आपके उत्पाद कर से। उत्पाद शुल्क के इतिहास में वर्ष 1986 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा, जब दीर्घकालीन राजकोषीय नीति 1985 के क्रियान्वयन में वीपी सिंह जो आपके तत्कालीन वित्त मंत्री थे उनके द्वारा 1 मार्च 1986 से मॉडरेट लागू किया। मॉडरेट भी एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क ही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको सूची 1 में क्या दे रखे हैं? सूची 1 में आपको ग्रंथ दिए गए हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं उनके रचनाकार। तो आपको बताना है कि कौन से ग्रंथ के रचनाकार आपके कौन है। तो रागमाला किसके द्वारा रचित है आपके? पुंडरीक विठल द्वारा। रस कौमुदी आपकी किसके द्वारा रचित है? श्रीकंठ द्वारा। राग विबोध किसके द्वारा रचित है? सोमनाथ द्वारा। चतुर्दंडी प्रकाशिका किसके द्वारा रचित है? आपके वैकंठ रमन के द्वारा। रागमाला किसने लिखी है आपके?
पुंडरीक विठल द्वारा रचित है। रसकोमदी आपके श्रीकंठ द्वारा, राग विभोद आपके सोमनाथ द्वारा, और चतुर्दंडी प्रकाशिका आपके वैकंठ रमन द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, कथन क्या है आपका? राष्ट्रपति जो है वो आपका संसद का भाग है। नेक्स्ट क्या कारण क्या दे रखा है हमें? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा कथन भी सही है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, और कारण भी सही है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। और जो आपका कारण है ये सही स्पष्टीकरण है आपके अभिकथन के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलकर आपके बनेगी। ये आपके अनुच्छेद 79 में है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और आपके संसद के दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर आपकी बनेगी संसद। ओके। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। इसका जो आपका प्रावधान है ये आता है आपके अनुच्छेद 111 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इन कथनों में आपको बताना है कि कौन सा आपका सही नहीं है। दलहनी फसल जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती वह है राजमा। नेक्स्ट क्या है आपका? PBW343 और आपके DBW17 गेहूं की प्रजातियां हैं। धान की खेरा बीमारी को जिंक सल्फेट के छिड़काव द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। UPS 120 चने की एक प्रजाति है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, जो सही नहीं है, वो है आपका ऑप्शन 1 और आपका ऑप्शन डी। ओके। यह कहना गलत होगा कि राजमा फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करती है। अलग अलग शोध और रिपोर्टों के अनुसार राजमा की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता जो है वो आपके अलग अलग है। और UPS 120 जो है ये आपकी एक चने की प्रजाति नहीं है। ये किसकी प्रजाति है आपकी? ये है आपकी अरहर की प्रजाति है। एक किसकी प्रजाति है? अरहर की एक प्रजाति है, ना कि चने की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1 और डी आपके ये करेक्ट आंसर होंगे। ये दोनों ही आपके सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रुधिर वर्णिका यानी कि हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए फूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको हीमोग्लोबिन के संबंध में बताना है। इसमें लौह होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो करेक्ट आंसर क्या होंगे यहाँ पर हमारे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? पहला सही आपका इसमें लौह होता है, दूसरा सही आपका यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, और आपका फोर्थ भी सही है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। लेकिन जो थर्ड कथन है आपका ये सही नहीं है, कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नियोजन पूर्वेक्षित समझा गया है। नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया है संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा? विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए। नेक्स्ट है आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। नेक्स्ट है उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी चारों के लिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए फूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची में आपके दे रखे हैं निर्माणकर्ता, दूसरी सूची में दे रखे उनके
द्वारा निर्माण की गई जो भी उन्होंने बनवाया था। तो बाबर ने आपकी क्या बनवाया था? बाबर ने बनवाई थी आपकी जामा मस्जिद संभल वाली। हुमायूं ने आपके दीन पना बनवाया। अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया और जहांगीर ने आपके एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, उसके संदर्भ में आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो आपको बताने की कौन सा कथन उसमें सही है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। ओके, सो फर्स्ट क्या है आपका? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसे उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। उसके पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, केवल और केवल पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। संविधान के अनुच्छेद 71 के खंड 2 के अनुसार यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा अपने पद शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को तारीख को उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधि मान्य नहीं होंगे। तो इसलिए आपका कथन एक सही है, दूसरा आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो किसे आपके यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? बेलफास्ट को, एवर्डीन को, या आपके लीड्स को, या आपके लिवरपूल को? तो तेल की राजधानी किसे कहा जाता है? आपके एवर्डीन को। ओके, स्कॉटलैंड के एवर्डीन को प्राय यूरोप की तेल राजधानी यानी कि ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेप के खोज के साथ ही एवर्डीन में पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डायनेमो, जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं। डायनेमो आपका जिसे हम बिजली उत्पादन के रूप में कथित रूप से प्रयोग करते हैं, वह वास्तव में आपके आयंस के स्रोत के रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत होता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? ऊर्जा का परिवर्तक होता है, इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है। तो ये आपके ऊर्जा का परिवर्तक होता है। डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनित्र या जनरेटर से होता है जो आपके दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम द्वारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमो आपका एक ऊर्जा का परिवर्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, प्रमुख व्यूह रचनाओं के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें आपकी महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी? 10वीं, 11वीं, 9वीं, आपकी 12वीं? तो जो नवी पंचवर्षीय योजना थी आपकी, नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से आपकी 1997 से सन 2002 में प्रमुख व्यूह रचना के रूप में महिला अंश योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना में महिलाओं से संबंधित हेतु आपके 30% धनराशि आवंटित की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें आपके महिलाओं के लिए 30% धनराशि जो है वो आवंटित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए कूट से बतलाए। तो क्या क्या घटना दे रखे हैं आपको? चोरी चोरा कांड है और आपके असहयोग आंदोलन का स्थगन है। असहयोग आंदोलन का आपके स्थगन। नेक्स्ट आपके बारदोली प्रस्ताव। तो इन्हें आपको इनके क्रम में लगाना है। ओके, तो पहले क्या हुआ था आपके? पहले आता है आपके चोरा चोरी कांड, उसके बाद क्या आता है आपके बारदोली प्रस्ताव, और उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन का स्थगन। चोरा चोरी कांड आपके कब हुआ था?
ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका असहयोग आंदोलन कब हुआ था? आपके असहयोग आंदोलन का स्थगन ये हुआ था आपके 1922 में। 1922 में हुआ था असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1922 में बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट आपका बारदोली प्रस्ताव जो है ये आपके 12 फरवरी 1922 को आया। 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो रहा था? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा एक आपका क्षेत्रीय परिषदों का जो आपका क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। यह एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्या है आपका? 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक संवैधानिक संस्था है। क्षेत्रीय परिषद यानी कि आपकी जोनल काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक संस्था। ये आपके संवैधानिक निकाय है। संविधिक यानी कि आपकी संविधिक निकाय है। स्टैचुअरी निकाय स्टैचुअरी है, ना कि आपकी संवैधानिक संस्था। 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य के बीच अंतर्राज्यीय सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था। चंडीगढ़ को राज्य न होते हुए भी इसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसके अतिरिक्त एनसीटी, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तीनों उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा पुडुचेरी आपके दक्षिणीय क्षेत्रीय परिषद में है। संघ राज्य क्षेत्र होते हुए भी क्षेत्रीय परिषदों में ये शामिल किए गए हैं। और इन क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिश करना है। और जो आपकी क्षेत्रीय परिषद है ये आपकी एक परामर्शदात्री संस्था है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यह आपका एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये आपकी संविधिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? मैं मैकोंग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैकोंग नदी के संबंध में बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही है। मैकोंग का उद्गम आपके तिब्बत के पठार से है। मैकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। केवल जो पहला कथन है वो आपका सही है। मैकोंग का उद्गम आपके तिब्बत के पठार से है। मैकोंग तटीय डेल्टा दक्षिणी पश्चिमी वियतनाम में स्थित है। ये मैकोंग का जो डेल्टा है ये आपके दक्षिणी कंबोडिया में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर है आपके? ये पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी वियतनाम में स्थित है, जहां मैकोंग नदी दक्षिण चीन सागर तक पहुंचती है। यह तिब्बत के पठार से निकलती है लगभग आपकी 4909 किलोमीटर प्रवाहित होकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। यह 6 देशों में आपके चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तथा वियतनाम से प्रवाहित होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु इनमें से आपका कौन सा इनमें से किसको आपके प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल या आपका सोडियम क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बेंजोइक अम्ल यानी कि बेंजोइक एसिड। बेंजोइक अम्ल जो है ये आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेंजोइक अम्ल क्या है? आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसके यह आपके हल्के रंगहीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्य है। इसका सूत्र क्या होता है आपका? बेंजोइक एसिड का C6H5COOH, ये आपका बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र है। इसके लवणों का खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन का शुभारंभ आपके कब हुआ था? 15 अगस्त सन 2002, 31 मार्च सन 2003, 18 जून सन 2004। नेक्स्ट क्या है आपका, 12 अप्रैल सन 2005। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 12 अप्रैल सन 2005। देश की ग्रामीण संख्या को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर आपके 12 अप्रैल सन 2005 को प्रारंभ किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्या क्या घटनाएं आपको यहाँ पर दे रखी है? लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना दे रखी है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दे रखी है। नेक्स्ट आपको हिकी के बंगाल गजट का प्रकाशन, सर विलियम्स जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो पहले क्या हुआ था आपके, पहले हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ, उसके बाद आपके सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, उसके बाद आपका लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, और सबसे उसके बाद क्या हुआ आपका, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, और सबसे बाद में हुआ आपके लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा कब हुई थी आपकी? 1913 में हुई। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905 में। बंगाल गजट का प्रकाशन ये आपके कब हुआ? 1780 में हुआ। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राज्य के विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। तो राज्य के विधान मंडल के निर्वाचन हेतु आपको बताने की कौन कौन सम्मिलित है। यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। यहाँ पर आपका करेक्ट क्या है? सभी चारों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी आपके करेक्ट हैं। संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रावधानित है कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ये किस में वर्णित है? आपके अनुच्छेद 326 में। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक सूची होगी। प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक सूची होगी। ये आपके अनुच्छेद अनुच्छेद 325 में इसका प्रावधान आता है। ओके, और केवल धर्म, मूलवन, जाति निर्वाचक सूची होगी, और केवल धर्म, मूलवन, जाति, लिंग या इनमें से किसी आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भारत में राजनीतिक दल अपने मानक स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से आपका कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, दूसरी तरफ दे रखे हैं राज्य। तो बांदीपुर आपके कर्नाटक में है, राजाजी उत्तराखंड में, सिमलीपाल ओडिशा में, और पिन वैली आपके जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पिन वैली आपके जम्मू कश्मीर में नहीं है। पिन वैली कहाँ पर है आपके? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में नहीं, बल्कि आपके हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति, लाहौल एवं स्पीति जिले में स्थित है। ओके, कहाँ पर है ये आपके? हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कोशिका का नियंत्रण आपके केंद्रक करता है। प्राकृतिक रबर आपकी पोली आइसोपीन होती है। नेक्स्ट, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का आयस्क होता है। और नेक्स्ट है आपका रोगाणु रोधक आपके कौन होता है? फेनो
फेनोल्फथेलिन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इनमें से आपका सही सुमेलित नहीं है, वो है आपका ऑप्शन डी, आपका रोगाणुरोधक फेनोलेफ्थिन नहीं होता। फिनोल्फथिन क्या होता है आपका, इसका प्रयोग अम्ल क्षार अनुमान में एक संकेतक के रूप में किया जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य है। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराती है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य की भागीदारी 60-40 के अनुपात में होती है। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका केवल और केवल कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य है, केवल और केवल दूसरा कथन आपका सत्य, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस योजना में केंद्र एवं राज्य का योगदान क्रमशः आपके 60-40 है, जबकि हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य के लिए अनुपात आपके 90-10 का है। ये आपके प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराती है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। तो कैसे लगे क्वेश्चंस, कमेंट कर जरूर बताना, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आज की क्लास को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।